हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। So myself Kritika Singh. In today your science class we were going to start your new chapter, that is chapter number 2, parts of a plant। यानी कि हम जो है आपके प्लांट के पार्ट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ। Plants are also living things like us. They are very important for us and help us in many ways. Most plants have the same basic parts. Each part has a special task to do. These parts work together and help to keep the plant alive. अब ये कह रहे हैं हम, प्लांट जो है हमारे जैसे क्या है, लिविंग थिंग्स है। प्लांट का हर एक पार्ट का अपना एक काम होता है, एक फंक्शन होता है करने के लिए। और प्लांट हमारे लिए बहुत सारे तरीके से यूजफुल भी होते हैं, ज़रूरी भी होते हैं। साथ ही साथ जो है प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स होते हैं। और हर एक पार्ट का हमने जैसे कि अभी बताया अलग अलग यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपको ये दिख रहा होगा, एक यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट के हर एक पार्ट्स के बारे में भी लेबल किया हुआ है। जैसे ये है आपका, जो ये निकले हुए ना इस तरह से, इन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स, यानी कि जड़े। ठीक है, ये हो गई आपकी रूट बेसिकली, ये ठीक है। फिर उसके ऊपर ग्रीन वाला पोर्शन ये स्टेम हो गया। ठीक है, ये इससे ऊपर अगर जो स्टेम है वो डिवाइड होगी किस में, ब्रांच में। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका पोर्शन जो है इसे हम बोलते हैं क्या, लीफ। ये हो गया आपका फ्रूट। ये आपका आ गया फ्लावर, और फ्लावर से पहले क्या आता है आपका, बर्ड। अब रूट और शूट, यानी कि प्लांट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक उसका ऊपर का पार्ट हो गया जिसको यहाँ से लेके और यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, शूट। और जो प्लांट का जमीन के हिस्से में रहता है, यानी कि जमीन के अंदर रहता है, सॉइल के अंदर, वो कौन सा पार्ट हो गया आपका, रूट। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं हम। अ प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स, शूट अबव द ग्राउंड एंड द सेकेंड इज रूट बिलो द ग्राउंड। जैसे कि मैंने बताया, प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका जो कि सॉइल से ऊपर रहेगा, ग्राउंड से ऊपर रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, शूट। और जो सॉइल के अंदर रहेगा उसे क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले रूट के बारे में। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। इट होल्ड्स द प्लांट firmly in the soil. The roots mostly spread deep into the soil in search of water. There are two main types of roots, tap roots, fibrous root. अब हम अगर रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो रूट्स है उनका काम क्या होता है, जो रूट्स होती है वो सॉइल के अंदर होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी रूट्स ऐसी होती हैं जो कि जिसे हम खा सकते हैं, मतलब कि अंदर तक फैली हुई होती है, और बहुत सारी रूट्स को हम खा भी सकते हैं। अब रूट्स में भी दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक तो हो गई टैप रूट और एक हो गई फाइब्रस रूट। अब टैप रूट कौन सी होती है, taproot, some plants have one main root which grows from the base of the stem into the soil. From this main root many small roots grow out. The main root is called taproot. Taproot can be seen in plants such as beans, कैरेट, मस्टर्ड, मैंगो एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें टैप रूट के बारे में, तो टैप रूट बेसिकली वो प्लांट्स की वो रूट होती है, या ये कह सकते हैं कि टैप रूट जो होती है आपकी एक मेन रूट। टैप रूट में क्या होता है कि जो एक मेन रूट होती है वो आपका स्टेम के बेस से ही ग्रो करना शुरू कर देती है, सॉइल के अंदर से। यानी कि इस मेन रूट से जो है बहुत छोटी छोटी स्मॉल रूट्स जो है फर्दर आपकी ग्रो करती है, जो कि बाहर की तरफ होती है। जैसे कि आप बोल सकते हो, आपने देखा होगा कि इसमें मूली में, मूली का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला। अब मूली में क्या होता है कि जो उसकी स्टेम है ना, उसकी स्टेम से ही एक रूट जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी मेन रूट में क्या हो जाती है, आपकी ग्रोन हो जाती है। अब इस स्टेम की जो मेन रूट है वो तो ये है, ये आपकी ये जो जा रही है। अब इस मेन रूट से जो है छोटी छोटी और भी बहुत सारी रूट्स जो है वो ग्रो कर गई है, तो उन तरह से हम बोलते हैं कि वो टैप रूट होती है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका बीन्स, मैंगो, मस्टर्ड, कैरेट, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। नेक्स्ट आती है अब बात फाइब्रस रूट की। Fibrous root में the fibrous root consists of a bunch of thin and bushy roots that grow from the base of the stem. Plants like grass, paddy, onion and wheat have fibrous root. अब fibrous root क्या होती है,
फाइब्रस रूट वो रूट होती है जिसके पास में इस तरह से गुच्छा का जैसा स्ट्रक्चर होता है या बंच कह सकते हैं रूट्स का होता है, जिसमें बहुत पतली पतली और बुशी जैसी रूट्स होती है, जो कि आपके कहाँ से ग्रो करती है, बेस से ग्रो करती है स्टेम की। ठीक है, अब वो प्लांट्स जैसे कि ग्रास, पैडी, अनियन, व्हीट, इन सब के पास में क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रूट के बारे में। द रूट ग्रोज टूवर्ड्स द सॉइल। रूट जो है वो कहाँ जाती है, किसकी तरफ ग्रो करती है, सॉइल की तरफ। इट ग्रोज टूवर्ड्स वाटर एंड अवे फ्रॉम लाइट। ये जो है वाटर की तरफ तो ग्रो करेगी, ठीक है, और लाइट से दूर रहेगी, यानी कि लाइट से अलग रहेगी। इट डज नॉट बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इसके पास में न फ्लावर होता, ना फ्रूट होता, ना लीव्स होती। देयर आर टाइनी हेयर्स ऑल ओवर द रूट्स कॉल्ड रूट हेयर। अब जो है रूट्स के पास में बहुत सारे बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स। फंक्शन ऑफ द रूट्स। अब फंक्शन ऑफ द रूट्स में बात करें, रूट परफॉर्म द मेन फंक्शन। रूट का मेन फंक्शन क्या है, दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। एक तो प्लांट को आपका सॉइल में बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है। सेकेंड, दे अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है आपका द शूट। द पार्ट of the plant which is above the soil is called the shoot. The shoot system consists of a number of parts. अब जो प्लांट का वो पार्ट जो कि सॉइल से ऊपर होता है या ये कह सकते हैं ग्राउंड से ऊपर लेवल पे होगा, उस पार्ट को हम बोलते हैं शूट। और शूट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं के पास में, जैसे कि स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ब्रांचेस हो गया। अब एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज द स्टेम। ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड fruits grow on it. Some stems are soft and some are hard. A tree such as banyan or mango has a hard and strong stem. It is called a trunk. अब स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टेम जो होती है आपके, ये कह सकते हैं प्लांट के हर एक पार्ट को अपने ऊपर कैरी करते हैं, चाहे फिर वो बर्ड हो, फ्लावर हो, लीफ हो, फ्रूट हो, हर एक पार्ट जो होता है स्टेम आपका, हर एक पार्ट जो होता है आपके प्लांट का वो किसके ऊपर होता है, स्टेम के ऊपर होता है। स्टेम जो है बेसिकली हम ये कह सकते हैं हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। और आपने देखा होगा बहुत सारी जो ट्रीज होते हैं, जैसे बनियन ट्री हो गई, मैंगो ट्री हो गई, उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है, जिन्हें हम ट्रंक बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम। स्टेम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। स्टेम ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट। Stem grows away from the soil and water. Stem may be branched or unbranched. Young stems are tender and green while older stems are woody and non-green. अब जब हम स्टेम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि स्टेम्स जो होते हैं जनरली ग्रीन कलर की होती है, वुडी लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो हार्ड भी हो सकती है, कुछ आपकी वीक भी हो सकती हैं। स्टेम जो होती है वो ब्रांच्ड भी होती है और अनब्रांच्ड भी होती है। उनमें जो छोटी यंग स्टेम्स होती है वो किस में ग्रो कर जाती है, टेंडर में, और ग्रीन होती हैं वो। और जो बड़ी स्टेम्स होती हैं, ओल्डर स्टेम्स होती हैं, वो कैसी होती है, वुडी हो जाती हैं, लकड़ी की शेप में, और कैसी हो जाती है, नॉन ग्रीन हो जाती है, मतलब कि उसका कलर देखा होगा ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ दी स्टेम्स, यानी कि स्टेम्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। The main function of the stem is to hold the plant upright and support its branches. जो मेन फंक्शन होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पहला है कि स्टेम जो है वो क्या करती है, प्लांट को सीधा पकड़ के रखती है और ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू द लीव्स फ्रॉम रूट। वो क्या करेगी, जितना भी पानी होगा, जितना भी नरिशमेंट मिनरल्स होगा, वो सब रूट से लेगी और हर एक पार्ट पे पहुंचाएगी। इट कैरीज फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब क्या करेगी स्टेम, जो भी खाना बनाया है पत्तियों ने, लीव्स ने प्लांट के, वो उस खाने को जो है आपके प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीव्स के बारे में, ठीक है। अगर आप देखो लीव्स का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें लीव्स में आपका जो ये बीच का ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे लैमिना बोलते हैं। यहाँ से जो जुड़ा हुआ पॉइंट होता है उसे स्टॉक बोलते हैं। ये एक मिड रिब आती है, यानी कि बीच की आती है, इसे हम मिड रिब बोलते हैं,
ठीक है। ये छोटी छोटी जो इससे रिब्स निकल रही है इसे हम वेन बोलते हैं, और सबसे छोटी जो वेन्स इससे निकलती है वो स्मॉल नेटेड वेन होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी रहेगी। Leaves are the most important part of the shoot. Most living plants have green leaves. Green leaves contain a substance called chlorophyll. Leaves have little holes called stomata. Air comes in through the stomata. अब हम जब लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं लीव्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, प्लांट का। क्यों? क्योंकि एक तो लीव्स खाना बनाती हैं, ठीक है, प्लांट के लिए। दूसरी चीज ये, लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है, तो उस ग्रीन पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ज्यादातर जितने भी लिविंग प्लांट्स होते हैं उनके पास में जो लीव्स होती है कैसे कलर में होती है, ग्रीन कलर में होती है। ठीक है, लीव्स के पास में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं उसकी लोअर साइड पे, उसकी बैक साइड पे। जिन छोटे छोटे होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, क्योंकि उसी स्टोमेटा के थ्रू जो है लीव्स आपकी क्या कर पाती है, सांस ले पाती है, ब्रीथ कर पाती है। Next, properties of leaves. Leaves differ in shape, size and color. In most plants, leaves are flat. The flat and broad part of leaves is called the lamina or leaf blade. Upper and lower part of leaf are slightly different color. अब पहला प्रॉपर्टी तो यही है लीफ का कि लीफ जो होती है वो अपने शेप में, अपने साइज और कलर में अलग होती है। ज्यादातर प्लांट्स में लीव्स क्या होती है, एकदम फ्लैट मिलेगी। ठीक है, और आपका मैंने जैसे कि इस पिक्चर में भी बताया था कि जो लीफ का ये फ्लैट पार्ट होता है ना, फ्लैट और एकदम चौड़ा पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, लैमिना। ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, एकदम चौड़ा भी होगा फ्लैट भी होगा, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैमिना। ठीक है, साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि लीव्स के पास में क्या होता है आपका, लीफ ब्लेड भी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, लैमिना के अलावा लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं। अब आपकी जो लीफ का ऊपर का कलर होगा और नीचे का कलर होगा, उन दोनों में थोड़ा सा क्या होगा, अंतर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द लीव्स के बारे में। ठीक है, कि लीव्स के फंक्शंस क्या है। मेन फंक्शन ऑफ द लीव्स इज to make food for the plant in the presence of water and carbon dioxide present in air and sunlight. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो यही है लीफ का कि वो खाना बनाती है प्लांट के लिए, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट, एयर और वाटर के प्रेजेंट में। स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। और दूसरा फंक्शन की जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं उसके लोअर साइड पे, वो हेल्प करते हैं प्लांट को सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। लीव्स लूज एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। नेक्स्ट फंक्शन ये है कि लीफ जो है ज्यादातर जो पानी से, इसमें जो ज्यादा पानी होता है ज्यादा अमाउंट में, उस पानी को जो है खत्म कर देती है, लूज कर देती है, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। लीव्स गिव्स आउट ऑक्सीजन एंड वाइल प्रिपेयरिंग द फूड। जब लीफ खाना बनाती है उस टाइम पे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे लिए जरूरी होता है। Next, the flower. The flower is the most beautiful part of a plant. Flowers are the part of reproductory system of the plant. Flowers grow from small buds on the stem. Different flowers are of different colors, size and shapes. Flowers have different parts. Sepals, stamens, petals, carpels. अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो मैं ये कहती हूँ कि फ्लावर जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है किसका, प्लांट का। फ्लावर जो होता है वो एक तरह से रिप्रोडक्टरी सिस्टम है इस पूरे प्लांट का। ठीक है, साथ ही साथ जो है अलग अलग फ्लावर्स जो हैं अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में मिलेंगे, उनके पास में उनकी एक फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, एक नेक्टर होता है। साथ ही साथ फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, कार्पल्स होती है। ये सारा पूरा स्ट्रक्चर है किसका, आपका फ्लावर का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द फ्रूट। मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट। फ्रूट बियर सीड्स। These seeds are protected in a fruit. Some fruits contain only one seed or few seeds, or some contain many seeds. Mango and peach have one seeds. Papaya and tomato have many seeds, but banana has no seeds. अब जब हम फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं ज्यादातर फ्लावर्स जो है किस में ग्रो कर जाते हैं, फ्रूट में। बेसिकली फ्लावर से याद रखना कि फ्लावर से आपका क्या बन रहा है, फ्रूट।
ठीक है, यानी कि वो फ्रूट जिसके पास में क्या होगा, सीड तो होंगे ही होंगे। तो जो सीड्स होते हैं वो आपको एक तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं, किसमें, फ्रूट में। मतलब सीड्स को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो फ्रूट करता है। कुछ फ्रूट्स के पास में सिर्फ एक ही सीड होती है, कुछ के पास में बहुत सारी होती है। आपका इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे मैंगो और पीच। मैंगो और पीच में एक ही सीड होगी, और आपका पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, इनमें बहुत सारी सीड्स होगी। ठीक है, बनाना में कोई सीड्स नहीं होती है। Next, edible fruits are important in our diet. They give us minerals, salts, sugar and vitamins. The water, skins and seeds of fruits helps in digestion. अब जो खाने वाले फ्रूट्स होते हैं वो हमारी डाइट के लिए भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, सॉल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ शुगर भी देते हैं हमें। ठीक है, और कुछ फ्रूट्स की जो स्किन होती है या फिर ये कह सकते हैं जो पानी होता है, वाटर होता है, या सीड्स होती है, वो हेल्प करती है किसमें, डाइजेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट the stem divides into many thinner stems called branches. The function of branches are the same as that of the stem or trunk. अब ब्रांचेस में हम ये कहते हैं कि जब स्टेम जो है एक सर्टेन हाइट तक आपकी पहुंच जाती है, तो उसके बाद में वो स्टेम जो है बहुत पतली पतली आपकी डिवाइड होती है, किसमें, बहुत पतली पतली स्टेम्स में डिवाइड होती है। उन पतली पतली स्टेम्स को हम ब्रांचेस बोलते हैं, और ब्रांचेस का भी काम वही होता है जो स्टेम या फिर ट्रंक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं व्हाट प्लांट्स डू फॉर अस। प्लांट हमारे लिए क्या करते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे गिव अस मैनी थिंग्स। प्लांट्स हमारे लिए काफी हद तक यूजफुल होते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। जैसे कि प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। सबसे पहली बात तो ये कि प्लांट जो है हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है किसका, खाने का। ठीक है, दूसरा प्लांट्स हेल्प्स टू ब्यूटिफाई अवर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग को प्लांट्स बहुत सुंदर बनाते हैं। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट विंड और वाटर। जो आपकी प्लांट की रूट्स होती है वो क्या करती है, उसको पकड़ के रखती है, किसको, सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है, और विंड और पानी से बचाती है। नेक्स्ट, फ्रॉम कैरिंग अवे द फर्टाइल सॉइल, मतलब कि विंड और पानी से बचाएगी, किससे, इस वजह से जिससे कि वो फर्टाइल सॉइल को ना ले जाए। ठीक है, प्लांट गिव अस फ्रूट। प्लांट्स हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर प्लांट्स वी गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ। जितना ज़्यादा आपके अच्छे प्लांट्स लगेंगे, जितना ज़्यादा आसपास ग्रीनरी होगा, उतना ज़्यादा हमें फ्रेशनेस महसूस होगा, उतना ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगा ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सीड्स। Seeds are the most important part of the plant. They are the first step of a new plant. A seed contains a baby plant called embryo growing inside it. अब सीड जो है आपका, हम ये कहते हैं कि जो सीड है वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, प्लांट का। सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी प्लांट को पाने के लिए, जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, आपका सीड ही है, क्योंकि सीड से ही एक नया प्लांट हमें मिलता है। सीड के पास में एक बेबी प्लांट होता है जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख भी रहा होगा कि ये सीड है। ठीक है, इस सीड के अंदर आपका एक एम्ब्रियो बना हुआ है, यानी कि एक बेबी प्लांट है इस तरह से। ठीक है, इस बेबी प्लांट को हमने एम्ब्रियो बोला है। फिर एम्ब्रियो से वो सेपल्स में डेवलप होगा, और सेपल्स के बाद में वो आपका न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ सीड गिव्स राइज टू न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वो प्रोसेस जिसमें सीड जो है एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। द सीड्स आर फर्स्ट बरीड इन द सॉइल व्हेन दे गेट सफिशिएंट एयर एंड वाटर, दे ग्रो into new plants. Proper temperature और warmth is also an essential condition for germination. सबसे पहले क्या होता है कि सीड को आपका सॉइल में बरी किया जाता है, उसके बाद में जब उसे सफिशिएंट अमाउंट में एयर और वाटर मिलेगा तो वो किस में ग्रो करेगा, आपका एक नए प्लांट में। और प्रॉपर टेम्परेचर और गर्माहट मिलने से भी वो क्या होगा, एक न्यू प्लांट में डेवलप कर जाएगा, जो कि ये जरूरी होती है कंडीशन किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए। अब हम रिकॉल करेंगे एज अ शॉर्ट समरी जो कि अभी तक पढ़ा है। प्लांट हैव टू मेन पार्ट्स, शूट एंड द रूट। प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं, शूट और रूट। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट आर द टू मेन काइंड्स ऑफ रूट। रूट के भी दो पार्ट होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट।
रूट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल एंड अब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। रूट क्या करती है, प्लांट को आपका फिक्स करती है किसमें, सॉइल में, जिससे कि वो वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब कर सके। द शूट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड ब्रांचेस। और जो शूट होती है उसके पास में क्या होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती है, बर्ड होती है, फ्लावर होती है, ब्रांचेस होती है, ये सारी चीजें। द स्टेम सपोर्ट द प्लांट एंड कैरीज वाटर एंड फूड। स्टेम क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और जो भी खाना पानी होता है वो सब प्लांट के हर एक पार्ट में प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट्स, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। फ्लावर किस में चेंज हो जाएगा, फ्रूट में, और बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर आपका क्या होता है, सीड्स होती है। अब हम यहाँ पे आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज में गो थ्रू करेंगे। पहला, द फाइब्रस एंड टैप रूट्स आर टाइप्स ऑफ root system, shoot system, leaf system, that is root system. Dash is an example of plant with tap root. Tap root का कौन सा एग्जाम्पल है, कैरेट, ग्रास, फ्लावर, कैरेट। फ्रूट कंटेन डैश, फ्रूट के पास में क्या होती है, सीड्स होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज ओनली वन सीड, मैंगो। डैश इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ का कौन सा फ्लैट पार्ट होता है, लैमिना। The air enters the leaf through stomata. Next, fill in the blanks. The part of the plant which is above the ground is called. Plant का वो part जो कि ground से ऊपर है उसे हम क्या बोलते हैं, shoot. Next, there are dash types of root. कितने types की roots होती हैं, 2 types की। द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज द, मेन पार्ट जो होता है शूट का वो क्या होती है आपका, ग्रीन लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। द प्रोसेस बाय विच अ सीड गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। फ्रूट कंटेन, फ्रूट के पास में क्या होता है आपका, सीड्स। डैश मेक फूड फॉर प्लांट्स, दैट इज लीव्स। नेक्स्ट आता है आपका ट्रू फॉल्स। रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है, द स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट, फॉल्स। टेढ़ा नहीं पकड़ता ना, इरेक्ट का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा थोड़ी ना रखता है, अपराइट स्ट्रेट रखता है। ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स, ट्रू। द रूट सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ट्रीज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, दैट इज ट्रू। रेडिश हैज अ फाइब्रस रूट सिस्टम, रेडिश का जो रूट सिस्टम होता है वो फाइब्रस होता है, फॉल्स। टैप रूट वाला सिस्टम होता है ना। तो स्टूडेंट, आई होप जो मैंने आपको इस चैप्टर में समझाया वो जरूर समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से इस चैप्टर को गो थ्रू करिएगा, बाकी की एक्सरसाइज जरूर फिनिश करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।